हेलो माय डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं डीपी एक बार पुनः आप सभी के यूट्यूब चैनल संस क्लासेस पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। कहते हैं ना कि समर में घाव खाता है उसी का मान होता है, छिपी उस वेदना में अमर बलिदान होता है, सृजन में चोट खाता है छेनी और हथौड़ी की, वही पाषाण मंदिर में कहीं भगवान होता है। आइए आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 10th का एक ऐसा लेक्चर जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण कह सकते हैं कि बोर्ड एग्जाम में इससे लगभग हर साल कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर पुट होता है। वो क्या है? बेकिंग सोडा या खाने का सोडा, जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला मतलब अणुसूत्र क्या होता है? NaHCO3। रासायनिक नाम की हम बात कर लें तो क्या होता है? सोडियम बाई कार्बोनेट या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो अगर हम बात कर लें कि बोर्ड एग्जाम में इससे कैसे क्वेश्चन पुट होते हैं, तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है क्या कि बेकिंग सोडा बनाने की दो विधियों की रासायनिक समीकरणें लिखिए, या फिर क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि क्या होता है जब खाने के सोडा को गर्म करते हैं, या फिर धावन सोडा का मतलब वॉशिंग सोडा से हम लोगों को क्या बनाना है? बेकिंग सोडा। तो क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि धावन सोडा से बेकिंग सोडा कैसे प्राप्त करेंगे। और कभी कभी तो इसके उपयोग भी पूछे जाते हैं कि बेकिंग सोडा का क्या उपयोग है, या जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि पेट की अम्लता को दूर करने में किस पदार्थ का उपयोग करते हैं। तो ऐसे बहुत से क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे जाते हैं, क्या? बेकिंग सोडा या फिर खाने का सोडा से। आप इन क्वेश्चन का एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये थे क्या बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन। किस टॉपिक से रिलेटेड है ये? बेकिंग सोडा या फिर खाने का सोडा से रिलेटेड। तो आइए हम लोग आज डिस्कस करते हैं बेकिंग सोडा या फिर खाने के सोडा पर। तो इसका रासायनिक सूत्र मतलब जो बेकिंग सोडा होता है इसका अणु सूत्र अगर हम बात कर लें, क्या अणु सूत्र की, तो बेकिंग सोडा या फिर खाने के सोडा का जो अणु सूत्र होता है वो क्या होता है? NaHCO3। क्या होता है? NaHCO3। और अगर इसके हम रासायनिक नाम की बात कर लें, किसकी बात कर लें? रासायनिक नाम की, तो इसका रासायनिक नाम क्या होता है? Na को हम लोग क्या कहते हैं? सोडियम। H को क्या कहते हैं? हाइड्रोजन। CO3 को क्या कहते हैं? कार्बोनेट। ध्यान से आप समझेंगे। Na को हम लोग क्या कहेंगे? सोडियम। H का मतलब क्या होता है? हाइड्रोजन। CO3 का मतलब क्या होता है? कार्बोनेट। तो इसका रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो इसका रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। या फिर इसी को हम लोग क्या लिखते हैं? सोडियम बाई कार्बोनेट। क्या लिखते हैं? सोडियम बाई कार्बोनेट। क्या लिखते हैं? सोडियम बाई कार्बोनेट। तो ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि बेकिंग सोडा या खाने का सोडा का अणुसूत्र तथा रासायनिक नाम लिखिए। तो बेकिंग सोडा या खाने का सोडा का अणुसूत्र क्या होता है? NaHCO3। NaHCO3 किसका अणुसूत्र होता है? तो हम कहेंगे बेकिंग सोडा या फिर खाने का सोडा का। इसका रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर सोडियम बाई कार्बोनेट। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया बोर्ड एग्जाम में कि बेकिंग सोडा अथवा खाने के सोडा का रासायनिक नाम तथा अणुसूत्र लिखिए। तो इसका अणुसूत्र क्या होगा? NaHCO3। इसका रासायनिक नाम क्या होगा? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाई कार्बोनेट। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे क्या? सोडियम बाई कार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या फिर इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? बेकिंग सोडा या फिर खाने का सोडा, इनके बनाने की विधियों की। तो अगर हम बात कर लें क्या सोडियम बाई कार्बोनेट या फिर बेकिंग सोडा बनाने की विधि की, तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे कि सोडियम कार्बोनेट मतलब जो धावन सोडा होता है, क्या होता है? धावन सोडा। इससे हम लोग क्या बनाएंगे? बेकिंग सोडा। क्या बनाएंगे? बेकिंग सोडा या फिर खाने का सोडा। क्या बनाएंगे? खाने का सोडा। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि धावन सोडा से आप बेकिंग सोडा कैसे प्राप्त करेंगे। तो हम करते क्या कि जब सोडियम कार्बोनेट, धावन सोडा का सूत्र क्या होता है? Na2CO3, जिसका रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट। क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट। तो जब सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन का मतलब इसमें हम क्या ऐड कर देंगे? H2O। क्या ऐड करेंगे? H2O। तो ये क्या बन गया? सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन। और इसमें कौन सी गैस प्रवाहित करेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कौन सी गैस? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो जब सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करते हैं तो क्या प्राप्त होता है?
हम लोगों को बेकिंग सोडा या खाने का सोडा, जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है NaHCO3, क्या होता है NaHCO3। अब इसको आप संतुलित करेंगे तो इधर सोडियम के कितने परमाणु हैं 2, इधर कितने हैं 1, तो इसको हम कितने से गुणा कर लेंगे 2 से। टोटल परमाणु गिब्स आउट के पहले और गिब्स आउट के बाद क्या मिलेंगे आपको संतुलित। तो धावन सोडा से अगर पूछा जाए बेकिंग सोडा कैसे आप प्राप्त करेंगे तो आप क्या करेंगे कि जब आप क्या लेंगे सोडियम कार्बोनेट मतलब धावन सोडा Na2CO3, इसका क्या बना लेंगे जलीय विलयन, मतलब इसमें क्या ऐड कर देंगे वाटर, वाटर का मतलब क्या H2O, तो ये क्या बन जाएगा सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन। और जब इसमें आप कौन सी गैस प्रवाहित करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड का मतलब CO2, तो आपको प्राप्त होगा क्या बेकिंग सोडा मतलब NaHCO3, ये प्राप्त हो गया आपको क्या खाने का सोडा अथवा बेकिंग सोडा। तो एक तो ये प्रोसेस हो गई। अगर हम दूसरी प्रोसेस की बात कर लें किसके निर्माण की, बेकिंग सोडा के निर्माण की, तो जब हम लोग क्या करते हैं ब्राइन, ब्राइन का मतलब क्या होता है आप ध्यान से समझेंगे, ब्राइन का मतलब क्या होता है जो सोडियम क्लोराइड होता है इसका ठंडा जो जलीय विलयन होता है, मतलब NaCl का ठंडा जलीय विलयन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं ब्राइन, क्या बोलते हैं ब्राइन। तो जब ब्राइन मतलब NaCl का क्या होगा ठंडा जलीय विलयन, इसमें हम लोग कौन सी गैस प्रवाहित करेंगे अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो जब ब्राइन, ब्राइन का मतलब आप समझते हैं ब्राइन का मतलब क्या होगा जो NaCl का ठंडा जलीय विलयन है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं ब्राइन। तो जब ब्राइन में हम क्या प्रवाहित करेंगे अमोनिया, अमोनिया का मतलब क्या NH3 और क्या कार्बन डाइऑक्साइड, तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट मतलब बेकिंग सोडा। कैसे प्राप्त होगा तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या बनता है कि क्या होता है जब ब्राइन, तो ब्राइन का सूत्र क्या होगा NaCl, ये क्या हो गया सोडियम क्लोराइड, और इसका कैसा विलयन लेंगे ठंडा जलीय विलयन, तो इसमें क्या ऐड कर देंगे H2O, तो ये क्या इतनी चीज क्या कहलाएगी ब्राइन। अब इसमें हम लोग कौन सी गैस प्रवाहित करेंगे अमोनिया मतलब NH3 और कौन सी कार्बन डाइऑक्साइड। तो जब ब्राइन में अमोनिया तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करते हैं तो क्या प्राप्त होता है बेकिंग सोडा मतलब NaHCO3, और साइड प्रोडक्ट के रूप में यहाँ पर क्या बन जाएगा NH4Cl मतलब नौसादर, या फिर इसी को हम लोग क्या कह सकते हैं अमोनियम क्लोराइड, क्या कह सकते हैं अमोनियम क्लोराइड। तो जो सेकेंड प्रोसेस है किसके निर्माण की बेकिंग सोडा या खाने की सोडा की, वो क्या है कि जब ब्राइन में हम कौन सी गैस प्रवाहित करते हैं अमोनिया तथा कार्बन डाइऑक्साइड। तो सबसे पहले तो यहां पर आपको क्या समझना है कि ब्राइन क्या होता है, तो ब्राइन क्या होता है ये NaCl का ठंडा जलीय विलयन होता है, किसका सोडियम क्लोराइड का ठंडा जलीय विलयन होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं ब्राइन। तो ये क्या हो गया सोडियम क्लोराइड और ये क्या हो गया जल, तो ये इतनी चीज क्या कहलाएगी ब्राइन, क्या कहलाएगी ब्राइन। अब इसमें हम कौन सी गैस प्रवाहित करेंगे अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड, तो प्राप्त क्या हो जाएगा बेकिंग सोडा या फिर खाने का सोडा मतलब NaHCO3 प्राप्त हो जाएगा, और साइड प्रोडक्ट के रूप में क्या प्राप्त होगा अमोनियम क्लोराइड मतलब NH4Cl। तो ये दोनों प्रोसेस हैं किसके निर्माण की बेकिंग सोडा या फिर खाने के सोडा की। आप इनका एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये है क्या बेकिंग सोडा बनाने की विधियां। सबसे पहली विधि की अगर हम बात कर लें तो आप सबसे पहले क्या किए हैं बेकिंग सोडा बनाने के लिए सोडियम कार्बोनेट मतलब जो धावन सोडा है उसके जलीय विलयन में कौन सी गैस प्रवाहित की आपने कार्बन डाइऑक्साइड। पहली प्रोसेस क्या है कि जब सोडियम कार्बोनेट मतलब Na2CO3, इसका नाम क्या है सोडियम कार्बोनेट या फिर इसी को हम लोग क्या बोलते हैं धावन सोडा, इसके जलीय विलयन में मतलब इसमें क्या ऐड कर देंगे H2O, इसमें कौन सी गैस प्रवाहित करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड गैस, तब आपको क्या प्राप्त हो जाएगा NaHCO3 मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट। ये कौन सा सोडा होगा बेकिंग सोडा, कौन सा सोडा होगा बेकिंग सोडा। तो इसको आप संतुलित करेंगे तो यहाँ पर Na के कितने परमाणु हैं 2, इधर कितने हैं 1, तो इसको हम कितने से गुणा कर लेंगे 2 से, बस इसमें टोटल परमाणु क्या हो जाएंगे संतुलित। सेकेंड प्रोसेस में आपने क्या किया कि जो ब्राइन होता है, ब्राइन क्या होता है सोडियम क्लोराइड मतलब NaCl का ठंडा जलीय विलयन, ये क्या कहलाता है ब्राइन, क्या कहलाता है ब्राइन। और इसमें आपने क्या किया अमोनिया मतलब NH3 और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जब प्रवाहित की तो आपको क्या प्राप्त हो गया सोडियम बाइकार्बोनेट मतलब NaHCO3 जिसको हम क्या बोलते हैं बेकिंग सोडा।
और साइड प्रोडक्ट के रूप में आपको क्या प्राप्त हुआ था, NH4Cl मतलब नौसादर। क्या प्राप्त हुआ था, नौसादर या फिर अमोनियम क्लोराइड। तो ये दोनों प्रोसेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम की दृष्टिकोण से, क्योंकि क्वेश्चन आपका पूछा गया कि बेकिंग सोडा बनाने की किन्हीं दो विधियों की रासायनिक समीकरणें लिखिए। तो एक ये विधि हो गई धावन सोडा से बेकिंग सोडा, और दूसरी विधि क्या है कि ब्राइन से आपने क्या प्राप्त कर लिया, बेकिंग सोडा। आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम बात करेंगे क्या, सोडियम बाइकार्बोनेट या फिर जो बेकिंग सोडा है इसके भौतिक गुणों की। क्या बात करेंगे, बेकिंग सोडा के भौतिक गुण, मतलब NaHCO3 ये जो बेकिंग सोडा है इसके कैसे गुण पढ़ेंगे हम लोग, भौतिक गुण। तो अगर इसके हम भौतिक गुणों की बात कर लें, तो अगर हम सबसे पहले पॉइंट के अंतर्गत बात करें तो ये जो सोडियम बाइकार्बोनेट या बेकिंग सोडा या खाने का सोडा होता है ये किस रंग का होता है, सफेद रंग का। और एक कैसा पदार्थ होता है, क्रिस्टलीय पदार्थ। तो पहला पॉइंट क्या होगा कि यह सफेद रंग का क्रिस्टलीय पदार्थ होता है, क्रिस्टलीय पदार्थ होता है। अगर हम दूसरी इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी की बात कर लें, किसकी, NaHCO3 मतलब बेकिंग सोडा की, तो होता क्या है कि जो बेकिंग सोडा है इसका जो जलीय विलयन होता है वो कैसा होता है, क्षारीय होता है। कैसा होता है, क्षारीय। तो दूसरे पॉइंट में हम लोग क्या लिखेंगे, इसका जलीय विलयन क्षारीय होता है, अर्थात इसका जो जलीय विलयन है वो क्या करता है, लाल लिटमस को नीला कर देता है। हम कह सकते हैं क्या, अर्थात इसका जलीय विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है। तो ये है क्या, इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज मतलब भौतिक गुण। जो सोडियम बाइकार्बोनेट है इसका पहला भौतिक गुण क्या होता है कि यह एक सफेद रंग का क्या है, क्रिस्टलीय पदार्थ है। दूसरा क्या होता है कि इसका जलीय विलयन कैसा होता है, क्षारीय। कैसा होता है, क्षारीय होता है, अर्थात इसका जो जलीय विलयन है वो क्या करता है, लाल लिटमस को क्या कर देता है, नीला कर देता है। और आपको बहुत ही अच्छे तरीके से पता है क्या कि सभी अम्ल क्या करते हैं, नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, और सभी क्षार क्या करते हैं, लाल लिटमस को क्या कर देते हैं, नीला कर देते हैं। अगर कोई पदार्थ क्या कर रहा है, लाल लिटमस को नीला कर रहा है, इसका मतलब वो पदार्थ क्या होगा, क्षार होगा। तो ये जो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है इसकी प्रकृति कैसी होती है, क्षारीय। कैसी होती है, क्षारीय, मतलब ये लाल लिटमस को क्या कर देता है, नीला कर देता। आप एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये थे इसके भौतिक गुण। अब बात कर लेते हैं क्या, सोडियम बाइकार्बोनेट के रासायनिक गुणों की बात कर लेते हैं। किसके, ये जो NaHCO3 है इसकी किस क्वालिटी की अब हम बात करेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज की, मतलब रासायनिक गुण की। रासायनिक गुण, तो रासायनिक गुण के अंतर्गत सबसे पहले हेडलाइंस में हम क्या पढ़ेंगे, ताप का प्रभाव। क्या पढ़ेंगे, ताप का प्रभाव। या फिर यहीं पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि बेकिंग सोडा से धावन सोडा आप कैसे प्राप्त करेंगे। क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको आप ध्यान से सुनेंगे। क्वेश्चन पूछा जाता है कि बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा का मतलब NaHCO3, इससे आप क्या प्राप्त करेंगे, धावन सोडा। धावन सोडा कैसे प्राप्त करेंगे, तो ताप के प्रभाव के अंतर्गत ये क्वेश्चन आता है। तो होता क्या है कि जब हम लोग क्या करते हैं, बेकिंग सोडा मतलब NaHCO3 को क्या करते हैं, 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करते हैं। कितने पर, 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर इसको क्या करते हैं, गर्म करते हैं। तो प्राप्त क्या होता है, Na2CO3 मतलब धावन सोडा। और क्या प्राप्त होता है, जल। जल का मतलब H2O, और क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसको अगर हम लोग संतुलित करें तो इधर सोडियम के कितने परमाणु हैं, 2, इधर कितने हैं, 1, तो इसको कितने से गुणा कर लेंगे, 2 से। बस ये रिएक्शन कैसी हो गई, संतुलित। तो होता क्या है कि जब बेकिंग सोडा, ये NaHCO3 किसका सूत्र है, बेकिंग सोडा का। इस बेकिंग सोडा को जब हम लोग क्या करेंगे, गर्म करेंगे, कितने डिग्री सेल्सियस ताप पर, 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर, तो प्राप्त क्या हो जाएगा, Na2CO3 मतलब
धावन सोडा, और साइड प्रोडक्ट के रूप में क्या मिल जाएगा, जल और कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये क्या है, ताप का प्रभाव। मतलब जब बेकिंग सोडा को हम लोग क्या करते हैं, गर्म करते हैं, कितने डिग्री सेल्सियस ताप पर, 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर, तो प्राप्त क्या होता है, धावन सोडा। बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया कि बेकिंग सोडा से धावन सोडा कैसे प्राप्त करेंगे। तो बेकिंग सोडा से धावन सोडा प्राप्त करने के लिए हम क्या करेंगे कि जो बेकिंग सोडा है NaHCO3, इसको क्या कर देंगे, गर्म कर देंगे। कितने डिग्री सेल्सियस ताप पर, 100 डिग्री सेल्सियस पर। तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, धावन सोडा, मतलब Na2CO3। आप इसका भी एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये पहला केमिकल प्रॉपर्टीज है किसकी, बेकिंग सोडा की। अगर हम सेकेंड केमिकल प्रॉपर्टीज के अंतर्गत बात कर लें तो वो हम लोग क्या पढ़ेंगे, अम्लों से अभिक्रिया। किससे अभिक्रिया, अम्लों से अभिक्रिया। तो यहां पर क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि क्या होता है जब सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, मतलब NaHCO3 की अपक्रिया किससे होती है, अम्लों से। अम्लों में जैसे हम क्या ले लें, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, मतलब HCl। तो क्वेश्चन क्या बनता है कि क्या होता है जब सोडियम बाइकार्बोनेट की अपक्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मतलब HCl से होती है। अब देखते हैं आगे क्या बनेगा। तो इस चीज को अगर हम लोग समझने के लिए लिखना चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, Na, फिर क्या लिख सकते हैं, CO2, फिर क्या लिख सकते हैं, OH, प्लस HCl को क्या लिख सकते हैं, H सिंगल बॉन्ड Cl। अब इसको आप ध्यान से देखेंगे तो ये Na एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, किस में टूटेगा, प्लस में। OH एक ग्रहण करता है तो किस में टूटेगा, माइनस में। ये H किस में टूटेगा, प्लस में। Cl किस में, माइनस में। ये OH एक माइनस वाला किससे संपर्क करेगा, H एक प्लस वाले से, तो ये बना लेगा क्या, H2O। क्या बना लेगा, H2O, मतलब जल। और ये Na एक प्लस वाला Cl इधर एक माइनस वाले से संपर्क करेगा तो ये क्या बना लेगा, NaCl। बचा यहाँ पर क्या, CO2, तो यहाँ पर लिख देंगे क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। ये गैस है, ये मुक्त हो जाएगी। तो क्या होता है जब सोडियम बाइकार्बोनेट की अपक्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मतलब HCl से होती है, तो जब सोडियम बाइकार्बोनेट की अपक्रिया किससे होती है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से, तो प्राप्त क्या होता है, NaCl। NaCl ये क्या है, लवण है, प्लस क्या, जल। जल का मतलब क्या, H2O, और क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। तो जब अम्लों, या फिर हम कह सकते हैं क्या कि जब बेकिंग सोडा की अपक्रिया अम्लों से होती है तो क्या प्राप्त होता है, लवण प्राप्त होता है, जल प्राप्त होता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। तो यहाँ पर अगर इस रिएक्शन को हम लिखना चाहें तो कुछ ऐसे ही लिखेंगे क्या, NaHCO3 प्लस क्या, HCl गैप जॉइंट बनेगा क्या, NaCl सोडियम क्लोराइड जो क्या है, लवण है, H2O ये क्या है, जल है, CO2 क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। इसका भी आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब एक और रिएक्शन देख लेते हैं इसकी अम्लों के अंतर्गत ही। तो यहाँ पर दूसरी रिएक्शन की अगर हम बात कर लें तो क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि क्या होता है जब सोडियम बाइकार्बोनेट की अपक्रिया किससे होती है, सल्फ्यूरिक अम्ल मतलब H2SO4 से। तो इसको लिखने के लिए हम वही पुराना तरीका क्या लिखेंगे, Na फिर क्या, CO2 फिर क्या, OH, प्लस H2SO4 को क्या लिख सकते हैं, HHSO4 ऐसे लिख सकते हैं। हाइड्रोजन किसमें टूटता है, एक प्लस, दूसरा भी एक प्लस, तो SO4 किसमें, डबल माइनस में। इधर Na को अगर देखें तो Na सोडियम एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, किसमें टूटेगा, एक प्लस में, OH किसमें, एक माइनस में। तो इधर SO4 पर कितने माइनस हैं, 2, इधर Na पर कितने प्लस हैं, एक। क्या बराबर है, तो ये बराबर नहीं है। बराबर कब होगा, जब इस NaHCO3 मतलब जो बेकिंग सोडा है इसको हम लोग कितने से गुणा कर लें, 2 से। तो इसको 2 बार ऐसे लिख लेंगे, Na प्लस CO2 OH एक माइनस। अब ये दोनों Na प्लस वाले किससे जुड़ेंगे, अकेले SO4 से। तो यहाँ पर Na के कितने परमाणु हैं, 2, तो ये बना लेंगे क्या, Na2SO4। तो ये क्या बन गया, Na2SO4 मतलब सोडियम सल्फेट जो क्या है, लवण है। और ये OH एक प्लस मतलब OH एक माइनस वाला और इधर ये H एक प्लस वाला आपस में मिल करके क्या बना लेंगे, H2O। दूसरा OH एक माइनस वाला दूसरे H प्लस से संपर्क करेंगे तो फिर क्या बना लेंगे, H2O। तो H2O के कितने अणु बन जाएंगे, 2, तो लिखेंगे क्या, प्लस 2H2O। फिर यहाँ पर क्या मुक्त होगा, कार्बन डाइऑक्साइड के कितने अणु, 2 अणु, तो लिख देंगे क्या, 2CO2। तो जब बेकिंग सोडा की अपक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल से होती है तो क्या प्राप्त होता है, सोडियम सल्फेट मतलब Na2SO4 और क्या प्राप्त होता है, जल मतलब H2O और क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये हो गई आपकी रिएक्शन।
तो ये थे क्या, बेकिंग सोडा के रासायनिक गुण। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, जो बेकिंग सोडा है इसके उपयोग, मतलब NaHCO3 के क्या पढ़ेंगे, उपयोग। तो अगर इसका हम पहले उपयोग की बात कर लें तो इसका पहला उपयोग क्या होता है कि जो बेकिंग सोडा होता है NaHCO3, इसका उपयोग हम किस में करते हैं, पेट की अम्लता को दूर करने में, पेट की अम्लता को दूर करने में। तो पहला उपयोग इसका क्या हो जाता है, पेट की अम्लता को दूर करने में। देखते होंगे कि बहुत से लोगों को एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है, तो जब एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है तो इसका मतलब पेट में अम्ल की मात्रा क्या होती है, ज़्यादा। उस अम्ल की मात्रा को कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मतलब एसिडिटी को दूर करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, बेकिंग सोडा का। क्यों, क्योंकि ये जो बेकिंग सोडा होता है इसकी प्रकृति कैसी होती है, क्षारी। कैसी होती है, क्षारी। और जब ये पेट के अंदर जाता है तो पेट में जो एसिड बना है तो ये एसिड से क्या करता है, रिएक्शन करता है। क्या करता है, रिएक्शन करता है। और आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि जब अम्ल और क्षार आपस में अपक्रिया करते हैं तो इस अपक्रिया का एक नाम दिया जाता है क्या, उदासीनीकरण अपक्रिया। क्या नाम दिया जाता है, उदासीनीकरण अपक्रिया। तो जब पेट में एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है तब हम लोग क्या करते हैं, बेकिंग सोडा का उपयोग कर लेते हैं। क्यों, क्योंकि बेकिंग सोडा की प्रकृति कैसी होती है, क्षारी। ये पेट के अंदर बने एसिड से क्या करता है, रिएक्शन करता है और प्रोसेस को क्या कर देता है, उदासीन। क्या कर देता है, उदासीन। तब हम लोग कैसा महसूस करते हैं, बहुत ज़्यादा अपने आप को कंफर्टेबल, मतलब आरामदायक महसूस करते हैं। तो जो बेकिंग सोडा होता है इसका पहला उपयोग क्या होता है कि यह पेट की अम्लता को दूर करने में हम इसका प्रयोग करते हैं। मतलब कुछ ऐसे टेबलेट्स तैयार किए जाते हैं, कुछ ऐसे एंटासिड तैयार किए जाते हैं जिनमें हम किसका प्रयोग करते हैं, बेकिंग सोडा का। किसका प्रयोग करते हैं, बेकिंग सोडा का। अगर दूसरे पॉइंट की हम बात कर लें तो इसका एक और उपयोग क्या होता है कि शीतल पेयों में भी इसका हम उपयोग करते हैं। किसमें करते हैं, शीतल पेय पदार्थों में। जैसे क्या हो गया, शीतल पेयों में जैसे क्या, सोडा वाटर में उपयोग करते हैं। किसका, बेकिंग सोडा का। और अगर हम बात कर लें तो इसका जो एक और उपयोग होता है वो क्या होता है, अग्निशामक यंत्रों में। मतलब जो आग बुझाने वाले यंत्र होते हैं उनमें भी हम किसका प्रयोग करते हैं, बेकिंग सोडा, मतलब NaHCO3 का। तो यहाँ से भी बहुविकल्पी प्रश्न एक क्रिएट होता है कि पेट की अम्लता को दूर करने में या एंटासिड के रूप में किस पदार्थ का उपयोग करते हैं। तो एंटासिड के रूप में हम किसका प्रयोग करते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट या फिर बेकिंग सोडा का। किसका, बेकिंग सोडा का। तो ये थे क्या, बेकिंग सोडा या फिर खाने का सोडा या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के उपयोग। अब आइए बात कर लेते हैं बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। तो जैसे पहला क्वेश्चन पूछा गया बोर्ड एग्जाम में क्या, कि बेकिंग सोडा, क्या पूछा गया, बेकिंग सोडा का अणुसूत्र तथा रासायनिक नाम लिखिए तथा इसके निर्माण की रासायनिक समीकरण दीजिए। ये क्वेश्चन एक पूछा गया। क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि बेकिंग सोडा का अणुसूत्र तथा रासायनिक नाम लिखिए। आप बहुत आसानी से इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। आपको पता है बेकिंग सोडा का जो अणुसूत्र होता है, क्या होता है, अणुसूत्र, वो क्या होता है, NaHCO3। और अगर इसके हम रासायनिक नाम की बात कर लें तो इसका रासायनिक नाम हम लोग क्या लिखते हैं, Na को क्या लिखते हैं, सोडियम, H को क्या लिखते हैं, हाइड्रोजन, CO3 को क्या लिखते हैं, कार्बोनेट। तो इसका रासायनिक नाम क्या लिख सकते हैं हम लोग, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। या फिर इसी को दूसरा जो रासायनिक नाम है वो क्या लिखते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट। और इसके निर्माण की विधि की रासायनिक समीकरण लिखनी है तो कोई भी आप लिख सकते हैं। जैसे सबसे पहले हम क्या कर लें, जो सोडियम कार्बोनेट है Na2CO3
3, इसके जलीय विलयन में, जलीय का मतलब H2O, इसके जलीय विलयन में कौन सी गैस प्रवाहित करें, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, तो आपको प्राप्त हो जाएगा क्या, NaHCO3 मतलब बेकिंग सोडा। संतुलित करेंगे तो इधर Na के 2 हैं, इधर Na का 1, तो इसको कितने से गुणा कर लेंगे, 2 से। तो ये हो गई क्या, इसके निर्माण की एक विद्युतीय रासायनिक समीकरण। तो ऐसे जितने भी क्वेश्चन आपको पहले बताए गए उन सभी क्वेश्चन के आंसर आपको इसमें मिल जाएंगे इस वीडियोज के अंतर्गत। उम्मीद करते हैं आपको ये सेशन बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेशन में कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक।